उठते ही सबसे पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि जो बोलना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी और चीज़ से। तो ये वीडियो शायद आपको तब मिलेगा जब रात के 2 बज रहे हों और आपने अपना फ़ोन जस्ट साइड पे रखा है बट दिमाग में अभी भी वही रील्स की म्यूज़िक बज रही है। कल सुबह टेस्ट है या शायद यूपीएससी जेई की कोचिंग है और आपके अंदर एक अजीब सा हॉलो फीलिंग है। आपको लगता है कि आप लेज़ी हो, कि आपके पास विल पावर नहीं है ना, शायद थोड़ी और होती। सच बोलूँ, विल पावर का कोई लेना देना ही नहीं है इससे। मैं समझती हूँ घर की एक्सपेक्टेशंस है, घर में प्रेशर है, बैकग्राउंड में हमेशा कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग चलती रहती है और एक कांस्टेंट डर है कि अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो लाइफ ख़त्म है। आज मैं आपको कोई 5 AM रूटीन नहीं बताऊंगी जो 3 दिन में आपका टूट जाए। आज हम बात करेंगे कैसे हम आपका ब्रेन जो है, जो डिजिटल एडिक्शन मशीन बन चुका है, और उसे हम कैसे वापस अकेडमिक वेपन मोड में कन्वर्ट करें। तो अगर आपने वीडियो देख लिया तो मैं गारंटी देती हूँ आपको कि आपकी पढ़ाई की डेफिनेशन बदल जाएगी। तो कुछ साल पहले ना मैं भी आपकी तरह थी, एकेडमिक विक्टिम। मुझे भी लगता था कि 10 घंटे टेबल पे बैठना मतलब पढ़ाई है। पर मैं क्या कर रही थी, मैं भी पैसिव रीडिंग कर रही थी। बुक खुली हुई थी पर दिमाग कहीं इंस्टाग्राम पे है, फ्रेंड्स के ऊपर है, ओवर थिंकिंग चल रही है, कुछ और ही थॉट्स चल रहे हैं। फिर मॉक टेस्ट हुआ, कैट का एग्जाम देने वाली थी उस साल। दिमाग एकदम ब्लैंक। पता है शायद पढ़ा है ये टॉपिक मैंने, ऐसा याद आ रहा है, पर क्या लिखना है, क्या आंसर सेलेक्ट करना है पता ही नहीं है, सोल्यूशन पे कैसे आना है पता नहीं है। तो मुझे ऐसा पता चला कि मतलब क्या हुआ कि मेमोरी का जो एक्सेस था वही ब्लॉक हो चुका था। इंडिया में ना 25% स्टूडेंट्स डिप्रेशन के सिम्टम्स शो करते हैं और हम उसे शर्म समझ के छुपा देते हैं। तो मुझे क्या रियलाइज़ हुआ कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हमें कॉम्पिटिटर बना रहा है, लर्नर नहीं। हम कॉर्टिसोल के सहारे पढ़ते हैं। कॉर्टिसोल क्या है? हमारा स्ट्रेस हार्मोन। तो जब आप डर से पढ़ते हो तो आपका जो एमिगडाला है, एक दिमाग में सेंटर है आपका एमिगडाला, वो हाईजैक हो जाता है, मेमोरी लॉक हो जाती है। मैंने डिसाइड किया कि मैं यार ये सिस्टम क्रैक करूंगी। मैंने न्यूरो साइंस और एंशियंट वैदिक फिलॉसफी को कंबाइन किया और वही फॉर्मूला आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाली हूँ। तो यूट्यूब की रिपोर्ट आई 2026 की कि सबका ब्रेन ना सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहा है, इसलिए कंटेंट नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरा भी कंटेंट बहुत चल नहीं रहा था। तो मैंने रियलाइज़ किया कि यही तो सबकी प्रॉब्लम है यार, ये तो हमारी भी प्रॉब्लम है कि हम सबका ब्रेन इन जनरल लाइफ में सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहा है। जब आप रील स्क्रॉल करते हो तो दिमाग आपका हर 15 सेकंड में ना एक डोपामीन हिट मिल रहा है उसको। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई डिलेड ग्रेटिफिकेशन है। आपका ब्रेन पूछता है भाई इस बोरिंग बुक पढ़ के मुझे क्या मिल रहा है। तो अगर आप सुबह उठते ही फ़ोन चेक कर रहे हो तो आपने अपने ब्रेन को उठते ही स्ट्रेस मोड में डाल दिया है। तो इसका फिक्स क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? फ़ोन को दूसरे कमरे में रखो। और ये सिर्फ एक टिप नहीं है, ये सर्वाइवल है। फिजिकल डिस्टेंस मेंटल फोकस के बराबर है। अगर आपका फ़ोन आपके टेबल पे है ना, भले ही वो ऑफ हो, आपका 20% ब्रेन पावर सिर्फ उसको इग्नोर करने में वेस्ट हो रही है। 2026 में फोकस ही नई करेंसी है। जो फोकस कर सकेगा वही विन करेगा। चलो मैं आपको ना एक वैदिक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे वैदिक जो स्क्रिप्चर्स हैं ना, उन्होंने बताया कि हमारा जो ब्रेन है ना, उसके 2 पार्ट्स हैं। एक है मनस, जो आपका इमोशनल माइंड है, वो हमेशा मज़े ढूंढ रहा है, उसको सिर्फ मस्ती चाहिए। दूसरा है बुद्धि, जो आपकी इंटेलिजेंस है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा मनस है ना, वो हमारी बुद्धि को अक्सर डोमिनेट करता रहता है। जब आप कहते हो कि यार बस एक और रील देख लें, या थोड़ा एक फ़ोन उठा के गप्पे मार ले दोस्त से, या बाहर एक चक्कर काट के आए, वो मनस बोल रहा है। जब आप रिग्रेट करते हो ना उस चीज़ को, वो आपका ईगो है, वो आपकी अहंकार है। तो जब भी डिस्ट्रैक्ट हो, रुक जाओ और दिमाग में बोलो कि यार ये दिस इज मनस, ये मनस बोल रहा है, बुद्धि नहीं। अवेयरनेस ही सबसे पहला स्टेप है फोकस का। उसके बाद क्या है कि जब आपने अपने मनस को ऑब्जर्व करना सीख लिया ना, डिस्ट्रैक्शन की पार वहीं ख़त्म हो जाएगी। इसे ना मेटाकॉग्निशन कहते हैं और ये सबसे बड़ा सीक्रेट है टॉपर्स का। तो चलो अब हम आते हैं एग्जैक्ट हाउ टू पे। स्टडी हार्ड बोलना बंद कर दो। स्टडी स्मार्ट का मतलब होता है एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन। 99% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हाईलाइटर लेके बुक को रंगोली बना देते हैं। ये पैसिव लर्निंग है, इससे सिर्फ इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस आता है। तो आपको क्या है एकेडमिक वेपन का मेथड? सबसे पहली चीज़, एक पैराग्राफ पढ़ो। दूसरा काम, बुक बंद कर दो। एक ब्लैंक पेपर लो और जो याद है वो लिखो या खुद को टीच करो। जब आपका दिमाग स्ट्रगल करता है इन्फॉर्मेशन रिकॉल करने में, तभी मेमोरी परमानेंट बनती है। हार्डर, स्ट्रॉन्गर, परमानेंट। फोर्थ चीज़ है कि स्पेस रेपिटेशन। डे 1 आपने पढ़ा, डे 2 आपने उसको रिवाइज किया, डे 5 आपने फिर रिवाइज किया। ये रिविजन साइकिल अगर आपने ये किया ना, तो
आपका एग्ज़ाम से पहले जो आपकी ऑल नाइटर मारने की ज़रूरत होती है आपको, वो आगे से पड़ेगी ही नहीं। मैं आप लोगों को ना एक बात बोलती हूँ, हम सब इंडियंस हैं ना, तो हमारी रियलिटी ना बहुत डिफरेंट है सबसे। मतलब हमारा फोकस हटाने का दुश्मन सिर्फ फ़ोन नहीं है। बहुत चीज़ें हैं घर में कुछ चल रहा है, मम्मी का कुछ बोल रही है, पापा के कुछ चल रहा है, घर के काम है, कभी किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, स्ट्रेस है। तो हमारे लिए हमें अपना एक स्टडी मोड, जो कि सुरक्षा चक्र है, वो बनाना होगा। तो पहली चीज़ है कि नॉइज़ को कैंसिल करो। अगर माहौल आपका शांति वाला नहीं है ना, तो ब्राउन नॉइज़ को यूज़ करना स्टार्ट करो पढ़ने के लिए। सेकंड चीज़ है कि एक सेफ्टी सिग्नल अपने लिए क्रिएट करो। जब आप पढ़ने बैठो या कुछ भी फोकस वाला काम करने बैठो, तो आप घर वालों को क्लियरली बोल दो कि मैं अगले 2 घंटे अवेलेबल ही नहीं हूँ, मेरी बाउंड्रीज हैं ये। आप अपनी बाउंड्रीज बोल के सेट करो। थर्ड थिंग ना, आपको अपनी बॉडी को भी रीसेट करना होगा। इसको सोमैटिक रीसेट बोलते हैं। स्ट्रेस ना दिमाग में नहीं, बॉडी में अटका होता है। तो जब भी पैनिक हो तो बॉक्स ब्रीदिंग करो। 4 सेकेंड के लिए इनहेल किया, 4 सेकेंड होल्ड किया, 4 सेकेंड के लिए एक्सहेल किया। ये जो है ना, ये आपका वेगस नर्व को काम करेगा और आपको एकेडमिक विक्टिम से एकेडमिक वेपन बनाएगा। तो एक और चीज़ मैं आपको बोलती हूँ कि जब आप लिंक्डइन पे जाते हो, इंस्टाग्राम पे जाते हो, अपने दोस्तों की इंटर्नशिप्स देखते हो, ट्रिप्स देखते हो, तो आपको लगता है कि यार मेरी ही लाइफ पीछे छूट गई है। इसे ना कंपैरिजन ट्रैप बोलते हैं। उनका हाईलाइट रील ना आपके बिहाइंड द सीन्स रील से कंपेयर नहीं हो सकता। इंडिया में करियर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है यार, आई नो। पर याद रखो एक चीज़, कि आपकी वर्थ एक एग्जाम स्कोर से डिसाइड नहीं होती है। पढ़ाई इसलिए करो ताकि आप इंडिपेंडेंट बन सको, इसलिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं अच्छे नंबर नहीं लाया तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे। वो आपका अल्टीमेट गोल नहीं है। आपका अल्टीमेट गोल है कि आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, कैसे आप फ्यूचर में जाके फाइनेंशियली सेफ हो सकते हो, कैसे आपको आगे जाके स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आपकी मेंटल हेल्थ भी ना आपकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। तो इन सब चीज़ों में ना अपनी मेंटल हेल्थ को मत खो दो। देखो, मैं क्या चाहती हूँ ना, कि आप मेरे साथ एक 21 डे लाइफ रीसेट चैलेंज स्टार्ट करो। हर रोज़ मैं एक शॉर्ट अपलोड करूँगी एक स्पेसिफिक टास्क के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका प्लेलिस्ट डाल दूंगी, उसे बुकमार्क कर लेना। साथ में पढ़ते हैं, साथ में अचीव करते हैं, साथ में अपने गोल्स 2026 के क्लियर करते हैं। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, 2026 में यूट्यूब ने ना एक नया फीचर निकाला है, उसको हाइप फीचर बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी की भी लाइफ बदल सकती है, तो नीचे हाइप बटन को ज़रूर दबा देना। इंडिया एक्सक्लूसिव है, और इससे हमारी कम्युनिटी उन स्टूडेंट्स तक पहुंचेगी जो क्वाइटली स्ट्रगल कर रहे हैं। कमेंट में लिखो, आई एम एन एकेडमिक वेपन। अगर आप आज से अपना फ़ोन साइड पे रखने के लिए तैयार हो। सब्सक्राइब करो चैनल को, फिर हम बात करेंगे आगे स्लीप साइंस की, ब्रेन फॉग की। तब तक कीप फाइटिंग, कीप लर्निंग, एंड ऑल द बेस्ट।